नमस्कार मेरे तो आज का टॉपिक है कोई आपके अपडेट लेने में इंटरेस्टेड है लेकिन क्यों। ओके, इट्स ऑल अबाउट मे बी समबडी इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, थोड़ा सा स्पाई भी शायद कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी दुनिया में, जानना एंड कहीं ना कहीं से जानकारी मिलाना, जानकारी प्राप्त करना कि भाई व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मे बी थ्रू सोशल मीडिया या फिर थ्रू सम कनेक्टेड पीपल एंड ट्राइंग टू फाइंडिंग आउट समथिंग अबाउट यू। तो बस हम उसी के बारे में करने वाले हैं ये रीडिंग। और हमारे सामने हैं पिक कार्ड के लिए दो ऑब्जेक्ट। पहला है मून ओरेकल और सेकंड है फॉर्चून कुकीज़। ठीक है, तो आपको इसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट चुनना होगा और रीडिंग हम करने वाले विद ऑफ तीन ऑब्जेक्ट्स। जो पहला है टैरो, फिर बटरफ्लाई ओरेकल और रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, तो हम इनके साथ रीडिंग करने वाले हैं। लेट्स कनेक्ट विद। चलो, सबसे पहले मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग एंड विल चूज सम कार्ड्स। ठीक, तो पांच कार्ड्स चुनते हैं। पहले मून मैजिक के लिए चुनते हैं 5 कार्ड, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब फॉर्चून के लिए भी चुनते हैं 5 कार्ड्स। यस, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 5 कार्ड। अब बटरफ्लाई ओरेकल से चुनते हैं 4 कार्ड्स। ठीक है, चलो पहले मून के लिए चुनते हैं 4 कार्ड्स। ओके, और आप फॉर्चून के लिए चुनते हैं 4 कार्ड्स। ठीक है, एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद दिस ओरेकल। चलो करते हैं शफलिंग और देखते हैं रीडिंग क्या आती है। मून के लिए चुनते हैं 3 कार्ड एंड फॉर्चून कुकीज़ के लिए भी चुनते हैं 3 कार्ड। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 5 + 4 + 3 12 का टोटल आ चुके हैं। और अब हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मैं इसे रखता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे मून ओरेकल। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं कि रीडिंग हमें क्या आती है। तो मैं कार्ड्स को पहले रखता हूँ यहाँ पे, देखते हैं कि रीडिंग क्या आ रही है। एक कार्ड स्ट्रेट है, बाकी चारों कार्ड रिवर्स है। सो द रीडिंग वट एवर इट इज़ हम उसकी तरफ देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करता हूँ। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है टेम्परेंस। टेम्परेंस कार्ड जो है वो रिवर्स आ गया है। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट वन? देखो बहुत ही क्लियर मीनिंग है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल मीनिंग। कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। मे बी अगर ये पर्सन लियो है, सैजिटेरियस है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है या फिर पाइसिस है, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग इशू आ रहे हैं। शायद छोटा मोटा झगड़ा हो या फिर बात पे अटकना हो, या फिर ये आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उनके जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर दोनों के बीच थोड़ी सी दूरियाँ आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी संभ्रमित परिस्थिति है। मतलब कोई भी क्लियर इशू नहीं मिल रहा है इनको। बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है कि दोनों में शायद थोड़ी सी दूरियां बढ़ चुकी हैं। अब देखो बिकॉज ऑफ दैट अगर हम इस कार्ड को देखें तो एक्चुअली ये कार्ड होता है ऐसा। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग होता है कि दोनों जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, कनेक्टेड हैं। एंजल है तो उसकी ब्लेसिंग भी है। मतलब समवेयर यू आर टोटली सेफ एंड वेरी हैप्पी टुगेदर। ठीक है, एज पर डेस्टिनी आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन ये हो गया है रिवर्स, तो कहीं ना कहीं आप अपने ही डेस्टिनी के ऊपर सवाल क्रिएट करते हो। ठीक है, देखो भले ही आप उनके लिए बने हो और वो आपके लिए बने हो, लेकिन जब आप इस दुनिया में आते हो तो बहुत सारे लोगों के साथ और बहुत सारे इनसिक्योरिटी के साथ आपको डील करना पड़ता है। ठीक है, अब जब आप इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं तो ऑब्वियसली जब आप उनसे डील करते हैं कभी कभी आप खुश नहीं होते हैं। कभी आप सैड होते हो कि आज दिन कैसा चला गया, ये हुआ वो हुआ, एंड फिर उससे झगड़े होते हैं कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। एक्चुअली ये टोटल इशू जो होता है वो होल डे का होता है या फिर होल वीक का होता है। मान लीजिए कोई बहुत ही अच्छा दोस्त अगर बीमार है या फिर उसको कुछ हुआ है या फिर आपकी फैमिली मेम्बर को कुछ हुआ है तो आप ऑब्वियसली आप खुश नहीं रहोगे। या फिर आपको किसी ने डांटा है तो ऑब्वियसली आपके चेहरे के ऊपर, माथे के ऊपर शिकन होगी। तो इस पर्सन को अगर ये अंडरस्टैंड नहीं करना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। बिकॉज ऑफ दैट जो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का इशू यहाँ पे हो सकता है। हालांकि जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। एक सिंपल सा कार्ड आ गया है जो बता रहा है कि चीज़ें सही होने वाली है। वेरी कार्ड यहाँ पे आ गए हैं। कहीं ना कहीं या तो आपका सेपरेशन होकर 10 महीने शायद हो चुके होंगे, नंबर 10 का एक कार्ड है, या फिर 10 दिन 10 हफ्ते कुछ भी हो सकता है, या फिर 10th जो मंथ है वो भी शायद हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट।
अब अगर हम ऐसा कहें तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो शायद आपसे कनेक्ट होना चाहता है। जो नंबर्स यहाँ पे प्रोमिनेंट है वो हो सकते हैं 3, 13, 26 और 14, ठीक है। जुलाई पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे एक महसूस हो रहा है, समवेयर इट्स ऑल अबाउट दैट। तो इनकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप दोनों इसके लिए तैयार रहते हो। देखो, अगर डेस्टिनी आपको जोड़ना चाहती हैं तो जोड़ के ही रहेगी, ठीक है, इतना ध्यान में रखिए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 5 ऑफ कप्स, लेकिन ये आगे है रिवर्स, तो ये बहुत ही क्लियर मीनिंग आ रही है। कहीं ना कहीं ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और आपको याद कर रहा है, यू नो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू बैडली। और यही वो बात है कि वो आपको क्यों मिस कर रहे हैं। देखो, ये बात अलग होती है, ये कार्ड वैसे अलग होता है। यहाँ पे है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये पर्सन अकेला है। मतलब मे बी यू नो कि उनके नेबर्स जो शायद काफ़ी सेक्सी हो सकते हैं या फिर यू नो काफ़ी कलीग है उनके, पार्टी करते हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन, इस पर्सन को सब कुछ सूना सूना लग रहा है। यू नो अरे एक मूवी थी सलमान खान की एंड उर्मिला मातोंडकर की, ठीक है, जानम समझा करो, यस। उसमें देखो सलमान को सब कुछ होने के बावजूद भी वो उर्मिला को ही मिस करता है, यू नो, एंड शी वॉजन दैट काइंड ऑफ पावरफुल पर्सन। वो एक बहुत ही सिंपल लड़की थी, लेकिन फिर भी वो उसके लिए ही सब कुछ करना चाहता था। तो ये जैसी फीलिंग है, बस वही हो रहा है। ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहा है। देखो, ये जो कार्ड है, एज यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन यहाँ क्या है रिवर्स। कहीं ना कहीं उनकी पैशन धरी की धरी रह रही है। यू नो कैसे हो जाए कि आपका कोई भी फेवरेट कोई वास है या फिर आपकी फेवरेट कार आपकी आंखों के सामने कोई ले जाए और आप उसे कुछ कह भी ना पाए, तो क्या होगा। यही है उनका बहुत ही खूबसूरत सपना, खूबसूरत पल मानो कोई लेके गया है। आई थिंक ये हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे आ रहा है वो है नंबर 11, ओके, द हाई प्रिंसेस, जो कि है रिवर्स। ये अपना आपा खो बैठे हैं। जो पहले शांत रहता था पर्सन, अभी शांत नहीं हो पा रहा। अभी मतलब ये पर्सन बहुत ही उदास है, बहुत ही सैड है। जो उसकी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रही है। तो उसका एक ही रीज़न है, दिस पर्सन रियली लव्स यू, लेकिन शायद वो कहने में उसने देर कर दी। एंड यही वो वजह है कि क्यों वो आपसे वापस से कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। देखो, ये एक नेक्स्ट कार्ड है जो कि है प्योर इनोसेंस, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्ट बी योरसेल्फ, ओके। फिर है यू आर माई विश, ओके, एंड आई लाइक योर स्टाइल। वाह, चारों कार्ड बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आ चुके हैं। देखते रीडिंग क्या आती है। देखो, प्योर इनोसेंस मतलब अगर वो अभी आपकी तरफ देख रहे हैं या फिर आपको ढूंढ रहे हैं, आपके बारे में सोच है, तो सिंपल रीज़न है आप में उनको प्योर इनोसेंस दिखता है। कोई झूठ नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं, बस एक ही बात है कि आप प्योर इनोसेंट के साथ हो। यू नो जब भी आप उनसे बातें करते हो तो मे भी उनको बहुत ही सुकून वाली फीलिंग आती है। लेकिन ये उनको कब समझ में आ गया, जब ये सब हो चुका है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, जस्ट बी योरसेल्फ। आप जैसे भी हो, वो आपको बिल्कुल भी अभी रोक टोक नहीं करना चाहते, ठीक है। आपको जो चाहिए वो कपड़े पहनो, आपको उनसे झगड़ा करना है करो, उनसे बात नहीं करनी करो, लेकिन एटलीस्ट अभी तो बात करो अभी तो एटलीस्ट कनेक्ट करो, कुछ तो कहो, हाँ ना, आप उनसे मिलना चाहते हो वगैरह, ओके। योर माई विश तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन से भी कनेक्ट होना चाहते हैं, प्रे भी शायद कर रहे हैं। योर माई विश मतलब आप इनके विश हो। अगर टूटता तारा इनको दिख जाए तो ये आपकी ही विश करेंगे। आज नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लाइक योर स्टाइल, ठीक है। आई लाइक योर स्टाइल यहाँ पे आ चुका है, जिसका एक सिंपल मीनिंग है कि ये पर्सन आपको बहुत बहुत चाहता है। यू नो आप जैसे हो, जैसे अपनी ज़िंदगी जीते हो, कुछ आपने टैटूज बनवाए हो नहीं बनाए हो, आप रंगोली बहुत अच्छे बनाते हो या फिर चाय बहुत अच्छी बनाते हो, खिचड़ी बहुत अच्छी बनाते हो, इस पर्सन की आपकी सारी खूबियाँ बहुत पसंद आती हैं, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड आ गए हैं वो है ख्यालों में। ये है पहला कार्ड। सेकेंड है ठान लेना, और थर्ड जो है वो है याद सताए। देखो, ये पर्सन आपको क्यों कनेक्ट कर रहा है, इसका सिंपल एंड क्लियर मीनिंग यहाँ पे हमें दिख रहा है। पहली बात तो आप इनके ख्यालों में हो, ठीक है। अब आप इनको आप अपने आप को इनके ख्यालों से छुड़ा तो नहीं सकते, ये उनका दिमाग है, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। इस पर्सन ने ठान लिया है कैसे भी करके आपको ढूंढ लेना, फिर चाहे आप इसी शहर में हो या फिर किसी दूसरे शहर में हो या फिर किसी दूसरे देश में हो, वो चाहते हैं कि वो आपको जल्द से जल्द ढूंढ ले और मिले, क्योंकि आपकी याद उनको काफ़ी सताती है, ठीक है। तो ये था रीडिंग रिगार्डिंग पाइल नंबर 1 जो था मून मैजिक। लेट्स कनेक्ट टू द सेकेंड वन जो कि है फॉर्चून कुकी, ठीक है। सबसे पहले मैं करता हूँ कार्ड्स को कलेक्ट, ठीक है। चलो अब देखते हैं जिन्होंने भी चुन लिया है फॉर्चून कुकीज़, यस फॉर्चून कुकीज़ ने चुन लिया है। देखते रीडिंग क्या आती है। चलो मैं रखता हूँ कार्ड्स। पहला जो कार्ड है वो है डेथ रिवर्स्ड, ओके, यस। फिर है
टू ऑफ सॉर्ड्स एज यू कैन सी, ठीक है। फिर जो कार्ड आ रहा है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये है जस्टिस का कार्ड है ये, ठीक है। एंड फिर हमारे पास आ गया है नंबर 5 द हायरोफेंट, ठीक है। एंड फाइनल जो कार्ड है वो है वाव, ये है द चैरियट, लेकिन ये भी कार्ड आ गया है रिवर्स, ठीक है। टोटल 5 कार्ड हमारे सामने आ चुके हैं। तो देखते हैं रीडिंग क्या आ गई है। देखो ये डेथ का कार्ड आ गया है और ये रिवर्स्ड है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा कार्ड इससे कनेक्टेड है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या कहती है हम उसकी तरफ फोकस करेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, डेथ यानी कि चेंजेस होते हैं, लेकिन चेंजेस या तो हो चुके हैं, ओके, या तो ये अभी चेंजेस करना नहीं चाहते या फिर रिवर्ट होना नहीं चाहते। मुझे बस थोड़ा सा ख्याल आ रहा है शायद ये पर्सन थोड़ा सा गुस्से वाला हो सकता है, यू नो, बिट एंग्री, जिसको शायद बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है, या फिर जब इसका पारा चढ़ता है तो कुछ भी कर सकता है, यू नो, मार पीट कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे एक व्यक्ति हो सकता है। चाहे लड़का हो लड़के हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुस्सा किसी को भी आ सकता है। लेकिन डेथ जो रिवर्स आ गया, या तो इस पर्सन के अंदर अभी चेंजेस हो चुके हैं, मतलब सेपरेशन तो होने के बाद इसको कुछ लगा कि भाई मेरे अंदर कुछ बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी ये बदल रहा है। ये मतलब ये होगा कि कोई तितली है जिसने पहले तो रंग एक्सेप्ट नहीं किए थे, अभी उसको समझ में आया कि मैं तितली हूँ और मुझे रंग एक्सेप्ट करने चाहिए, ठीक है। सो नाउ द बटरफ्लाई इज़ फुली कलरफुल। लेकिन क्या आप इस पर्सन को अभी एक्सेप्ट करोगे? सेकंड जो कार्ड है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो मीनिंग आती है पहले कार्ड से कनेक्ट, वो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन कश्मकश में हो सकता है कि क्या करे या ना करे। कहीं ना कहीं एक यहाँ पे नतीजा निकलता है, ये पर्सन जो था वो शायद किसी के लिए पहले ही बदल चुका था, मतलब शायद ये पर्सन पहले किसी और के प्यार में था, ठीक है, और उसका ब्रेकअप हो गया था। अब उसके बाद उसके दुनिया में शायद आपने कदम रखा, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब उसको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मे बी यहाँ पे ब्रेकअप नहीं हुआ है, बस आप आस लगा के रखे हो कि ये पर्सन खुद से आपको बोलेगा आई लव यू, ओके। तो ये पर्सन थोड़ा सा डिलेमा में है। देखो ये पर्सन आपके लिए नहीं बदला है, ओके, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर चेंजेस तो आ चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। और किसको नहीं चाहिए अच्छा पर्सन, है ना। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात ये हो रही है कि अगर आपसे कनेक्ट होना चाहता है तो 2 ऑफ सॉर्ड आता है, यानी कि उसका पास्ट वर्सेस उसका प्रेजेंट। तो पास्ट की एनर्जी को अभी भी होल्ड करके रखे हुए हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको उस एनर्जी को छोड़ना ही होगा और प्रेजेंट में जीना होगा। या हो सकता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर इज़ अननोन टू दिस पर्सन, जैसे कि ब्लाइंड फोल्ड है, कुछ दिख नहीं रहा है, बस अभी प्रेजेंट में एक ही जगह पे है, सोच रहा है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। तो समवेयर ये पर्सन थोड़ा सा स्टक हो सकता है, और ये शायद उनकी पुरानी आदत हो सकती है जो आपको पता है कि ये पर्सन हमेशा ऐसा करता है। लेकिन फिर भी जो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके बारे में सोचते हैं, शायद और जानना चाहते हैं कि आप कैसे दिखते हो, आपको कौन से कलर्स पसंद है, आप दिन भर क्या सोचते हो, आपकी लाइक्स क्या है, यू नो। अगर आपके सोशल मीडिया को विजिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि आपके थॉट्स कैसे हैं, आपकी अच्छी किताबें को, मतलब आपको कौन सी किताबें पसंद है, कौन सी मूवीज़ पसंद है, तो इससे वो शायद थोड़ा सा आपको और जान सके। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी कोशिश उनकी तरफ से हो सकती है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है जस्टिस, जो कि है रिवर्स। तो एक जस्टिस कार्ड रिवर्स आ गया है, कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि शायद उसकी ज़िंदगी में पहले से ही कोई चीज़ सही नहीं थी, और अगर वो अभी आपसे कनेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं हो रही है, यू नो। तो मेरे हिसाब से देखो, आपने तो इनको कुछ प्रॉब्लमेटिक क्रिएट नहीं किया है, लेकिन बस इनके पास एक ही चीज़ रह रही है कि कौन पहले कम बैक करेगा। क्या आप इसे कम बैक करने दोगे या खुद ही कम बैक करेगा, मतलब हु विल नॉक द डोर। या तो ये नॉक ऑन द डोर करेंगे या फिर आप खुद ही दरवाज़ा खोलेंगे, यू नो। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, तो उसमें से पहली चीज़ कौन सी होती है ये देखना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। हालांकि अगर हम दूसरा जो कार्ड देखते हैं तो वो है द हायरोफेंट, एंड उसके तुरंत बाद जो है वो है द चैरियट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है, एंड आपसे मिलके सारे गिले शिकवे दूर करना चाहता है, कि चाहे फिर कोई भी बात हो, यू नो। या तो इन्होंने अपना पहला प्यार कहीं खो दिया था, या फिर आप ही इनका पहला प्यार हो और किसी वजह से उन्होंने आपसे कुछ कहा और आप हर्ट हो गए, अब वो वापस से आपकी दुनिया में एंटर करना चाहते हैं, यू नो। सो जस्टिस रिवर्स जो है वो चाहता है कि जो हो गया उसको भुला दो,
अब इसको साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया चलो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द हायरोफेंट, यानी कि बहुत ही अच्छी मीनिंग वाला कार्ड, जहाँ पे आ रहा है शादी वाला प्रस्ताव या फिर कनेक्टेड टू ईच अदर, यू नो। तो आप दोनों के हार्ट जुड़ने का ये संदेश बहुत ही अच्छा है। कहीं ना कहीं पर्सन चाहता है कि आप दोनों जुड़े, दोनों मिले और दोनों की जो गिले शिकवे वो दूर करें। अगर आप इनको एज अ फ्रेंड मानते हो तो शायद ये चाहते हैं कि एज अ फ्रेंड आपके बीच में जो दूरियाँ थी वो मिट जाएँ। अगर आप इन्हें एज अ लवर समझते हैं तो ये पर्सन चाहता है कि आपकी बीच की दूरियाँ चली जाएँ। यू शुड हैव किस, यू शुड हैव समथिंग टुगेदर एंड आप दोनों फिर से एज अ कपल हो जाए। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द चैरियट, जो कि है रिवर्स। तो कहीं ना कहीं जो उनकी बातें चल रही थी कि दोनों चीज़ों को लेकर बैठ गए थे, जैसे कि यहाँ पे कार्ड आ गया है टू ऑफ सॉर्ड्स। तो इस कार्ड के बारे में उन्होंने हल निकाल लिया है कि इनको अब दोनों चीज़ों पे सवार नहीं होना है ना। तो जो मिल रहा है उसे ही पकड़ लो, तो ही इनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सही फैसला ले। ओके, एक कहानी थी, मैंने शायद बहुत पहले सुनाई थी। कहानी ऐसी थी कि एक लड़का था, उसके पास एक गधा था, ठीक है, और अचानक उसे कोई टुकड़ा मिलता है कांच का, तो उसे वो गधे के गले में पहनाता है। वो एक इंसान आता है, वो जौहरी होता है, उसे लगता है कि ये हीरा है, लेकिन लड़का किसी को पूछता है कि क्या है, तुम्हें कहाँ से मिला? तो उसने कहा कैसे से मिला? तो उसने कहा कि चलो खरीदते। तो बोला कितने को दोगे? उसने कहा 100 रुपये को। उसने बोला कि ये तो बहुत सस्ते बोल रहा है, लेकिन बोला कि नहीं मुझे और कम करना चाहिए। तो बोला कि नहीं इससे कम करो। लड़के ने कहा कि नहीं मैं कम नहीं करूँगा, और वो चला गया। इतने में दूसरा जौहरी आ गया, उसने देखा कि भाई कितने का है? लड़के ने बोला ये महंगा लगता है, 200 रुपये। उसने तुरंत वो ले लिया। जब पहला इंसान वापस आ गया तो उसने देखा कि ये तो कांच का टुकड़ा नहीं है, कहाँ चला गया? लड़के ने हकीकत बता दी। उसने कहा अरे बेवकूफ़, वो तो हीरा था, तूने सिर्फ 100 रुपये में बेचा। तो वो लड़का हंसा, बोला कि चलो मुझे पता नहीं था, तुमने तो इतना बड़ा हीरा खो दिया जो तुम्हें सिर्फ 100 रुपये में मिल रहा था, मुझे तो 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये बात होती है। तो ये जो चीज़ है ना कि दो जगह पे उसने पैर नहीं रखा, दूसरे वाले ने उसने डायरेक्टली फैसला कर दिया कि मुझे ये चाहिए, बस वही ये कर रहा है इंसान डायरेक्टली। अभी आपके साथ मिल के अगर उसे आके बढ़ना है तो और कुछ नहीं सोचना, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ये यस आई रिसीव्ड मैसेज, ठीक है। फिर जो कार्ड आ गया है वो है आई वॉन्ट यू, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है व्हाट आर यू ट्राइंग टू हाइड, एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है स्टॉप वरिंग। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप दोनों ही खुल के बात करने वाले हो। जो आप दोनों के बीच की दूरियां थी, शायद सोशल मैसेजिंग हो, अगर वो कहीं दूर भी रह रहे हैं, या फिर इंटर रिलीजियस भी या फिर इंटर कास्ट ही मैरिज क्यों ना हो, या फिर बातें ऐसी हो रही है कि जो भी इनके इश्यूज़ हैं आप उनको क्लियर करना चाहते हो। देखो पहला जो बात है ये देखो ये है येस आई रिसीव मैसेज, मतलब इनको या फिर आपको एक दूसरे का मैसेज मिल चुका है। कहीं ना कहीं शायद ये पर्सन खुद भी आपको कांटेक्ट कर सकता है और आप इसका रिस्पांस भी इनको बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई वॉन्ट यू, यानी कि आपको ये ढूंढ रहे हैं, क्लियर हो रहा है, दिस पर्सन लुकिंग फॉर यू, यू नो। कहीं ना कहीं ऐसा सा, या फिर ये आप खुद से कह सकते हैं कि मुझे तुम चाहिए, यू नो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन क्योंकि तुम निराश हो गए थे, फिर तुम चले गए थे, तो मैंने कोई बात नहीं की। अब देखो आपकी तरफ से क्या कहना होगा, व्हाट आर यू ट्राइंग टू हाइड। शायद ये आपसे पूछ सकते हैं या फिर आप भी उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो वो आपसे छिपा रहे हैं, यू नो। वॉट एवर द थिंग इज़, आप दोनों मिलकर इस थिंग का सोल्यूशन निकाल सकते हो। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है स्टॉप वरिंग, यानी कि चिंता करना छोड़ दो। अगर ये व्यक्ति चिंता कर रहा है या फिर इसको लग रहा है कि चीज़ें कैसे होंगी, क्या अच्छा होगा या बुरा होगा, तो आप उसको कह रहे हैं कि डोंट वरी अबाउट इट। चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दो, जो होगा वो अच्छा ही होगा, नेगेटिवली बिल्कुल भी मत सोचो। तो कहीं ना कहीं आप उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो या करोगे आने वाले कुछ दिनों में। नेक्स्ट कार्ड है वो है आफत, ओके। उसके बाद जो कार्ड आ गया है वो है जाने अनजाने में, ठीक है। एंड उसके बाद जो आ रहा है तीसरा फाइनल कार्ड वो है बेवजह, ठीक है। देखो दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही है कि कोई तो ऐसी बात है जो वो आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है। शायद उनका पहला अफेयर हो सकता है जो उनको परेशान कर रहा है, या उनकी एक्स है जो उनकी वापस दुनिया में आ चुकी है, ओके। या फिर इस पर्सन को कोई एक लड़का लड़की हो सकती है जो उन्होंने आपसे हाइड करके रखा हुआ है। सो व्हाट इज द थिंग इज़, ऐसी कोई जो भी बात है, उनके ऊपर कर्जा है या कंपनी डूब गई, ये कोई मैनेजर नहीं है, बस कहीं पे काम करते हैं, जो भी चीज़ है वो आपसे क्लियर कर सकते हैं। देखो पहली बात है आफत, यानी कि आपसे वो कोई भी चीज़ क्लियर करना नहीं चाहते, और करते हैं तो चीज़ें फिर बदल जाएंगी। तो क्या आप उसके लिए रेडी रहोगे?
ये उसको पता नहीं है। सेकेंडरी कार्ड है जाने अनजाने में, यानी कि देखो इसने आपका दिल नहीं दुखा है, अगर कोई कहा भी होगा कोई बात तो बस जाने अनजाने में कही होगी, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, लेकिन इसको लेके वो बहुत परेशान है और फाइनली उनको रियलाइजेशन हो सकते हैं कि ये जो सब था वो बेवजह था, यानी कि उसके पीछे कोई भी बात नहीं थी। फिर इनको जो लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात है, अभी उनके एक्स वापस आ रहे हैं, तो मे बी एक्स बस इसलिए आ रहे हो कि एक्स शायद कहना चाहते हैं कि आई एम सेइंग गुड बाय टू यू, फाइनली भारत छोड़ के जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या फिर मुझे कोई और मिल गया, आई जस्ट वांटेड टू से गुड बाय टू यू। कभी कभी लोगों को लगता है कि वो चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से ख़त्म कर ले, शायद उसके लिए वो बात कर रहे हैं। सो व्हाट आई थिंक उनको शायद ये एहसास होगा कि जो भी चीज़ उनके ज़िंदगी में एज ए मसला बन चुकी थी वो एक छोटी सी पिद्दी सी चीज़ थी और कुछ नहीं, और जब ये होगा तो वो खुद खुल के आपके सामने आ जाएंगे। सो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न व्हाई द पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू। So, I hope it resonated. Thank you, take care. Signing off, me and you, Taro.